मंच पर विराजमान पाठक जी, इंडिया हेल्थलाइन के इस प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चारदा जी, जो कोटा के बच्चों के विशेषज्ञ पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर राजेश खत्री जी, डॉक्टर अभिषेक गुप्ता यहाँ के ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारे यहाँ के अध्यक्ष आनंद जी अरोरा, इंडिया हेल्थलाइन के यहाँ के संयोजक अतीश जी, हमारे जोधपुर से आए हैं इंडिया हेल्थलाइन के राजेश जी चौधरी और अशोक रायजादा जी, जयपुर प्रांत के भी इंडिया हेल्थलाइन के संयोजक आए हैं विश्व मोहन जी, जोधपुर के लोकेश जी और यहाँ उपस्थित सभी हेल्थ एम्बेसडर बंधु भगिनी। एक बहुत बड़ा महत्व का विषय में योगदान देने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। कुछ आंकड़े में बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइए, इसलिए कागज पेन खोलिए। 1975 में मैं एमबीबीएस के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था। उस समय कोई हर्निया अपेंडिक्स का पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होता था और उम्र 40 साल से कम है तो उसका कार्डियोग्राम हम नहीं करते थे। हम डायबिटीज के बड़े टेस्ट नहीं करते थे, यूरिन शुगर कर लेते थे। क्यों नहीं करते थे? 40 साल से नीचे के व्यक्ति को डायबिटीज हो ही नहीं सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, तो कार्डियोग्राम क्यों करना? और 1975 में इंग्लैंड अमेरिका में लिखी हुई हमारी पुस्तकों में लिखा हुआ था कि 30 साल का व्यक्ति हार्ट अटैक से लंदन से मर गया। हम मेडिकल के छात्र हंसते थे कि यह पागलों का देश है। मेरे देश में तो 30 साल का व्यक्ति को हार्ट अटैक आता ही नहीं है। 1975 और 2016 40 साल बीत गए हैं। 40 साल में हमने विकास कर दिया है। विकास कर दिया। कौन सा विकास कर दिया? 25 साल का व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाता है। कौन से विकास कर दिया है? आंकड़े लिखते जाओ। 1951 में हिंदुस्तान में 1% लोगों के शरीर में ब्लड प्रेशर का रोग था, हाइपरटेंसिव था। इस समय शहर की 22% पॉपुलेशन, मोटे तौर पर 5 में से 1 व्यक्ति, और ग्रामीण में 18%, आप कह सकते कि 6 में से 1 व्यक्ति ब्लड प्रेशर का मरीज है। दोनों की एवरेज निकाली जाए तो 5 में से 1 या तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या हाइपरटेंशन की रेंज में आ गया है। इस समय हिंदुस्तान में ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या 6 करोड़ 20 लाख है, 62 मिलियन पीपल, 6 करोड़ 20 लाख, और 7 करोड़ 20 लाख 72 मिलियन ये प्री डायबिटिक, मानी जिनका ब्लड शुगर नॉर्मल से ऊपर चला गया है, 1-2 साल में वो दवाई लेने की रेंज में आ जाएगी। मानी हिंदुस्तान की 13 करोड़ पॉपुलेशन, 13 करोड़ का होता है कि प्रैक्टिकली 10 में से 1 यह डायबिटीज के मरीज है। अभी 2 दिन पहले विश्व कैंसर डे था। मैं आंकड़े देख रहा था हिंदुस्तान का। इस समय हिंदुस्तान में कैंसर के मरीजों की संख्या 40 लाख से ज्यादा है। 40 लाख से। कभी महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर, जिनको सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 था, अब ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर नंबर 1 हो गया। कभी मोटापा, शरीर मोटा होना वह रोग नहीं है, पर मोटा होना रोग के स्तर पर चला जाता है तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। वह यूरोप अमेरिका का रोग था, अब भारत का रोग बन रहा है। और हिंदुस्तान में 8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मानी 10 करोड़ लोग मोटापा के रोग से रोगिष्ट हैं।
2012 में दुनिया में 7.5 लाख लोगों ने आत्महत्या की थी, 7.5 लाख। दुनिया की जनसंख्या में 6 में से 1 इंडियन है, 6 में से 1 इंडियन। तो भारत में आत्महत्या कितनी होनी चाहिए? 1.25 लाख। तो 2012 में भारत में कितनी आत्महत्या हुई थी? 2.5 लाख, डबल। और एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो कहा जाता है कि 50 लोग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं तभी एक व्यक्ति मरने में सफल होता है। उनका अर्थ हिंदुस्तान के 127 करोड़ में 50 लाख लोग हर वर्ष मरने का प्रयास करते हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टरों के अनुसार 4 में से 1 आउट ऑफ 4 1 एक किसी प्रकार के मनो रोग का शिकार बना है। मैंने बहुत मोटे आंकड़े दिए हैं। यह 51 से आज तक का निष्कर्ष यह है कि भारत का प्रत्येक घर मरीज का घर बन गया है और भारत के प्रत्येक व्यक्ति की बैग यह दवाई की गोलियों की डिस्पेंसरी बन गई। हिंदुस्तान में रोग बढ़ रहे हैं। लगभग 40 करोड़ के करीबन लोगों के शरीर में 1 या 1 से ज्यादा रोग है। मेरा दूसरा पॉइंट, एक व्यक्ति के शरीर में रोग है तो खर्च करना पड़ता है, व्यक्ति खुद करता है। वो खर्च कितना हो रहा है? तो विश्व की सबसे बड़ी आरोग्य की संस्था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व आरोग्य संस्था का कहना है कि भारत प्रतिवर्ष $234 बिलियन, 234 बिलियन रुपया होता है 14 लाख करोड़ रुपया, 14 लाख करोड़ रुपया। और गत वर्ष भारत सरकार का बजट था 15 लाख करोड़ रुपया। भारत सरकार कमा रही है 15 लाख करोड़ और 14 लाख करोड़ यह देश के लोग दवाइयों में, मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्च कर रहे हैं। एज पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम, अगले 20 वर्ष में भारत में प्रत्येक 2 में से 1 व्यक्ति मरीज होगा। अभी मोटे तौर पर 3 में से 1 मरीज है, 2 में से 1 मरीज होगा, मानी हाफ पॉपुलेशन विल बी डिसीज। और इतनी मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा। तो खर्च कितना होगा? तो $1000 बिलियन इज इक्वल टू $1 ट्रिलियन। अभी $234 बिलियन खर्च कर रहे हैं। 20 साल के बाद भारत का मेडिकल का खर्च $5.5 ट्रिलियन, $5500 बिलियन रुपये में गिनने कठिन है। मानी पूरा हिंदुस्तान का अर्थतंत्र रोग में डूब जाएगा। एक और तीसरा महत्व का हिस्सा है, भारत में ये जो 40 करोड़ के करीबन मरीज हैं, उनमें से 80% को पता ही नहीं कि उनके शरीर में रोग है। क्यों पता नहीं है? 30 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आधी महिलाएं फीके रक्त से, 58% ऑफ द टोटल रिप्रोडक्टिव वुमन, मानी 10 साल से 45 साल की 58% महिला का रक्त फीका है। फीका रक्त के कारण न काम में ध्यान आता है, थकान आती है, इन्फेक्शन आता है, न बच्चे पढ़ने में ध्यान दे रहे हैं। 3/4 ऑफ द चिल्ड्रन आर एनीमिक। और 80% को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? हर वर्ष मेडिकल चेकअप नहीं करवाते हैं। मानो पाठक जी के शरीर में ब्लड प्रेशर है, हर वर्ष चेकअप नहीं करवाते हैं तो दवाई तो लेंगे नहीं। तो कब पता चलेगा ब्रेन हेमरेज होगा, लकवा, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, पांव कटवाना पड़ेगा, आंख का अंधापा,
हमेशा के लिए एक शरीर का अंग काम करते बंद हो जाता है और 1 से 5 लाख रुपया का खर्च होता है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं कि 40 करोड़ लोगों के शरीर में 1 से ज्यादा रोग है। किसी के शरीर में ब्लड प्रेशर है, किसी ब्लड प्रेशर डायबिटीज है, तीसरा रोग है, और उनमें से 30 करोड़ को पता नहीं है क्योंकि मेडिकल चेकअप नहीं करवाते हैं। और ये 30 करोड़ को जब ब्रेन हेमरेज बड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा तब 1 से 5 लाख का खर्च करना पड़ता है और जीवन में परमानेंट नुकसान हो जाता है। मेरा प्रश्न है, उनमें से समाज को निकालने का कोई रास्ता हो सकता है? और यदि रास्ता है और कोई उस रास्ते पर काम करे तो कहेंगे कि ये प्राण बचाने का काम है। हम यहां क्यों एकत्रित हुए हैं? ऐसा कहा जाता है कि प्राण बचाने का अधिकार भगवान ने सिर्फ डॉक्टर को दिया है। अधिकार तो भगवान का है पर डॉक्टर को डेलीगेट किया है। हम डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ? हम डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ? फिर भी हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। कैसे? हम इंडिया हेल्थ लाइन के हेल्थ एम्बेसडर बनकर, मैं हेल्थ वर्कर नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिकल हेल्थ एम्बेसडर, हम आरोग्य के दूत हैं। मैं हेल्थ एम्बेसडर बनकर कैसे लोगों का प्राण बचा सकता हूं? तो आज दिन भर आपको ट्रेनिंग देने वाले। अगले रविवार से लोगों की जांच शुरू होगी। 4 प्रकार की अभी ट्रेनिंग देंगे, बाद में दूसरी ट्रेनिंग बढ़ने वाली है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के लिए शुगर, रक्त फीका के लिए हीमोग्लोबिन, मोटापा के लिए कंप्यूटराइज्ड बीएमआई। मानो अगले रविवार हमने चेकअप किया और 200 लोगों का चेकअप किया तो अंदाज आता है कि 200 लोगों में 50 लोगों के शरीर में इस समय रोग डिटेक्ट हो रहे हैं। मानो 50 लोगों के शरीर में रोग डिटेक्ट हुए तो उनको कहेंगे कि आप अपने डॉक्टर के पास जाओ। हम किसी डॉक्टर का नाम रेकमेंड नहीं करेंगे। पूछेंगे कि आपके पास पैसे नहीं है? आपके पास पैसे नहीं है तो इंडिया हेल्थ लाइन के इस नंबर पर फोन करो, 18602333666। इस नंबर पर फोन करके कहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, डॉक्टर को दिखाना है। कल हम अजमेर के प्राइवेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की निःशुल्क जांच आपकी करवा देंगे। मानी निःशुल्क जांच, स्क्रीनिंग कर रहे हैं। करने के बाद पैसे नहीं है तो प्राइवेट के डॉक्टर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और मानो 200 लोगों की जांच में 50 लोगों के शरीर में रोग निकला और 50 लोगों ने हमारे बताने से मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू की। और एक आपके से अपेक्षा है महीने में 1 रविवार दीजिए। कोई 2-3 रविवार देते हैं तो भी अच्छा, मिनिमम 1 संडे इन अ मंथ। तो 1 रविवार 50 लोगों का रोग डिटेक्ट होता है तो 12 महीने के 600 लोग, तो बोलो वर्ष में 600 लोगों का प्राण बचाने का हमें पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? 600 लोगों का प्राण बचाने का पुण्य मिलेगा। और 600 लोगों ने यदि दवाई नहीं ली होती, हार्ट अटैक, लकवा, किडनी फेल का कॉम्प्लिकेशन होता, और मान लीजिए सिर्फ 1 लाख उनका खर्च होता, 1 लाख से नहीं होता आजकल, तो ये 600 लोगों का 6 करोड़ रुपया बचाने का हमें सौभाग्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसलिए आज हम ये बहुत बड़ा मानव कल्याण का काम, डॉक्टर न होते हुए भी लोगों का प्राण बचाने का महान अभियान का हेल्थ एम्बेसडर के ट्रेनिंग लेने के लिए यहां पधारे हैं। मुझे उनके संदर्भ में और जो बात बतानी है कि 1951 में 1% लोगों के शरीर में ब्लड प्रेशर था, अब 20% लोगों के शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ कैसे गया, डायबिटीज के मरीज कैसे बढ़ गए, मोटापा कैसे बढ़ गया। यहां तक कि यहां बहुत बड़ी माताएं हैं, ब्रेस्ट कैंसर का कारण भी लाइफस्टाइल है।
यह सभी रोगों का बढ़ने का एक बड़ा कारण जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है। ब्रेस्ट कैंसर का भी संबंध लाइफस्टाइल से है, सर्वाइकल कैंसर का भी संबंध लाइफस्टाइल से है, ब्लड प्रेशर का संबंध भी लाइफस्टाइल से है, डायबिटीज का संबंध भी लाइफस्टाइल से है, मनोवैज्ञानिक रोगों का कारण भी बहुत बड़ा लाइफस्टाइल से। यह कहता हूं तब 100% लाइफस्टाइल के कारण नहीं है, परंतु 70, 80, 90% हिस्सा लाइफस्टाइल के कारण है। 40 साल में हमारी लाइफस्टाइल रोगों को जन्म देने वाली बनी। इसलिए हेल्थ एम्बेसडर के द्वारा हम स्वस्थ सुखी जीवन शैली, हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल का समाज को प्रबोधन करने का काम करने वाले। लोगों का ब्लड प्रेशर चेक करना एक बात है, ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है, क्या लाइफस्टाइल में करेक्शन बता सकते हैं? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति को हर रोज अपना शरीर चलाने के लिए 5 ग्राम नमक सॉल्ट की जरूरत है और हिंदुस्तान एवरेज 6 ग्राम नमक लेता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के 4-5 कारणों में एक कारण यह है। लाइफस्टाइल का हमारा सुझाव क्या है? घर में 4 लोग हैं तो प्रतिदिन 20 ग्राम सॉल्ट की जरूरत है, महीने में 600 ग्राम। हम वो परिवार को कहेंगे कि महीने में आपको 400 ग्राम ही सॉल्ट खरीदना है। 400 ग्राम सॉल्ट में महीना पूरा करो, 15 दिन घर के लोग चिल्लाएंगे, फिर आदत बन जाएगी। इनको लाइफस्टाइल करेक्शन कहते हैं। फिनलैंड नाम का एक देश है, सिर्फ सॉल्ट का इंटेक कम करने से उन्होंने ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या आधी कर दी। ऐसे छोटे छोटे हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल, स्वस्थ सुखयुक्त जीवन शैली की समाज को शिक्षण देने का काम भी हेल्थ एम्बेसडर को करना है। तो हम करोड़ों लोगों के मिलकर प्राण बचाएंगे। देश के 14 लाख करोड़ मरीजों का, उनमें से जितना 1-2-5 लाख करोड़ बचाएंगे। रोगों के कारण आने वाली डिसेबिलिटी बचाएंगे। साथ में स्वस्थ जीवन शैली का प्रबोधन करके यह देश रोगों का देश बनने जा रहा है। उनसे स्वस्थ लोगों का देश बनाएंगे और भारत विश्व की आर्थिक महासत्ता बने। वह सपने बहुत लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे होंगे। जिस देश में 40 करोड़ मरीज हैं, वह विश्व की आर्थिक महासत्ता नहीं बन सकती है, वह रोगों की महासत्ता बन सकती है। हेल्थ एंड एजुकेशन, ट्रेड, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, वह प्रॉस्पेरिटी आर्थिक विकास के आधार है। और उनमें से यहां पर शायद दूसरी मीटिंग में मैं प्रॉस्परस फार्मर की ट्रेनिंग दूंगा। यहां मैं हेल्थी इंडिया, हैप्पी इंडिया, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, यह प्राप्त करने के लिए आप सबको हेल्थ एम्बेसडर बनना है। शाम तक सभी लोग बने रहेंगे। यहां 4 विषय के 4 डॉक्टर आपको सिखाएंगे। कागज पेन खुले रखिए, लिखते जाइए। मन में प्रश्न आता है तो उसी समय लिखो। 20-25 मिनट डॉक्टर साहब सिखाने के बाद आपको प्रश्न पूछने की अनुमति होगी, तब प्रश्न पूछोगे। बाद में प्रैक्टिकली ब्लड प्रेशर कैसे लेना यह सिखाएंगे। और ट्रेनिंग के बाद आपको हम ट्रेनिंग मैन्युअल दे रहे हैं जो सबको मिला है। एक आई कार्ड मिलेगा मेरे गले में, इसमें डाला आपको पता चले। इसके अंदर स्टेथोस्कोप है। ये डिजाइन भी डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने की है ताकि दूर से हमें मेडिकल की आइडेंटिटी मिलेगी। यह मेरे हस्ताक्षर वाला आई कार्ड आप सबको मिलेगा। फोटो के बाद आई कार्ड बाद में सप्लाई करा पर सबको मिलेगा जिन्होंने यहाँ ट्रेनिंग ली है। आपका फोटो यहाँ देना होगा। आप जांच करने जाओगे
तब जांच करने के लिए जो आवश्यक इंस्ट्रूमेंट है, ब्लड प्रेशर मशीन है, शुगर का मशीन है, बीएमआई का कंप्यूटराइज मशीन जो 25-30 हजार का आता है, और हीमोग्लोबिन करने के लिए ये मशीन हम प्रोवाइड करेंगे, आपको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको महीने में कम से कम एक संडे, और कोई एक से ज्यादा संडे दे सकता है तो स्वागत है। 6 हेल्थ एम्बेसडर की एक टीम बनी। एक साल पर जांच करने होंगे तो मैक्सिमम 2 टीम रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। हम ऑर्गेनाइज कैंप नहीं लगाते, एक लोकेलिटी में जाकर किसी के घर बैठते, हर जगह विश्व हिंदू परिषद के संपर्क है, और वहां से भी महिला पुरुष को बुलाकर चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डेटा मोबाइल के द्वारा सेंट्रली फीड हो जाएगा। आप सब बाद में आपके मोबाइल के ऐप स्टोर में जाएंगे तो एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है इंडिया हेल्थलाइन। इंडिया हेल्थलाइन का सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर सिर्फ आप हेल्थ एम्बेसडर खोल पाओगे, दूसरे नहीं खोल पाएंगे। वह कैसे? आपका यहां आईडी नंबर दिया जाएगा। आपका आईडी नंबर इसका यूजर्स नेम होगा, और आपका मोबाइल आपका पासवर्ड होगा। आपका आईडी नंबर और मोबाइल दोनों कल सेंट्रल सर्वर में फीड हो जाएगा। जैसे आपने आपका आईडी नंबर और मोबाइल नंबर डाला, यह सॉफ्टवेयर आप ऑपरेट कर पाओगे, और जितने लोगों का चेकअप करेंगे, प्रत्येक का नाम, एड्रेस, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, कितना ब्लड प्रेशर था, कितना शुगर था, हम लोड करेंगे। नेट कनेक्टिविटी होती तो तुरंत सेंट्रल सर्वर में मेरे पास आ जाएगा, नहीं होगी तो नेट कनेक्ट होगा तब ट्रांसफर हो जाएगा। आप सबको यह ऑपरेट करना। आप प्रश्न पूछोगे कि 6 लोग एग्जामिन कर रहे, एक ब्लड प्रेशर, एक शुगर, तो क्या होगा? तो एक हेल्थ एम्बेसडर के नाम डालने के बाद और 5 के नाम उसी में डाल देंगे, ताकि सभी 6 के नाम पर वह चेकअप रजिस्टर हो जाएगी। यह करके हम जितना एग्जामिन करेंगे उन सब के डेटा हमारे पास एकत्रित होंगे। यह शायद दुनिया के सबसे बड़े डेटा होने वाले हैं हेल्थ चेकअप के। तो डेटा मेंटेन करने का काम भी हमें करना है। यहां एक स्टैंडी है, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को हिंदुस्तान में रक्त की जरूरत है, और रक्त उपलब्ध हो रहा है 80 लाख बॉटल। 40 लाख बॉटल की कमी है। तो मानो आपके रिश्तेदार को रक्त चाहिए, तो हम ढूंढने निकलते हैं कि आपका ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव। हम हिंदुस्तान में यह स्थिति खड़ा करना चाहते हैं कि किसी को रक्त चाहिए अपने रिश्तेदार के लिए, तो रक्तदाता ढूंढने हमें नहीं जाना पड़ेगा। रक्तदाता ढूंढने हमें नहीं जाना पड़ेगा। तो कौन ढूंढेगा? हमारी ओर से रक्तदाता ढूंढने का काम करेगा हमारा मोबाइल। 30 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल है। हम ब्लड डोनर को मोबाइल के द्वारा, यह हमारी ओनरशिप का मोबाइल ऐप है, नाम है ब्लड फॉर इंडिया, वहां लिखा है ब्लड फॉर इंडिया। अजमेर में हम 2000 लोगों से डाउनलोड करवाएंगे। उनका कि 2000 लोग अजमेर में ब्लड देने के लिए तैयार है, मोबाइल से कनेक्टेड है, और कल अशोक शारदा के किसी रिश्तेदार को ब्लड की जरूरत है, मोबाइल में सर्च देंगे ब्लड का ग्रुप, नंबर ऑफ द बॉटल, पेशेंट नेम, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स नेम, तो 2 बॉटल जरूरत है, तो उस ग्रुप के 20 लोगों को मोबाइल इंफॉर्मेशन देगा कि इस पेशेंट को इस हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत है, कृपया आप उनको मदद करो। यह करके हिंदुस्तान में 10 लाख ब्लड डोनर की कम्युनिटी हम इंडिया हेल्थलाइन में एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। आवर मिशन 1 मिलियन ब्लड डोनर। हिंदुस्तान में कोई रक्त के बिना नहीं रहेगा। आज आप 150-200 लोग हेल्थ एम्बेसडर की ट्रेनिंग ले रहे हो। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग हो गई है। ये ट्रेनिंग हिंदुस्तान के हर तहसील तक जाने वाली, हम ग्रामीण तक जाने वाले हैं। और हिंदुस्तान में 1 लाख
हेल्थ एम्बेसडरों की ट्रेनिंग करके हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य देने का प्रयास है। इंडिया हेल्थलाइन का पहला काम, कोई भी हिंदुस्तान में गरीब मरीज प्राइवेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सेवा से वंचित नहीं रहेगा। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, गरीब मरीज, प्राइवेट के डॉक्टर और स्पेशलिस्ट, दैट इज MSMD, और इसलिए डॉक्टरों से मांग की है 1 पेशेंट फ्री पर डे। 6000 से ज्यादा कंसल्टेंट डॉक्टर जुड़ गए हैं, ये 50,000 से ज्यादा जुड़ने वाले हैं। इसलिए इंडिया हेल्थलाइन का मिशन हेल्थी इंडिया, हैप्पी इंडिया, 50,000 कंसल्टेंट डॉक्टर प्रतिदिन एक मरीज को जांच करके वर्ष में 1 करोड़ मरीजों की प्राइवेट में निःशुल्क जांच करने का काम हम करें। हमारा दूसरा, 1 लाख हेल्थ एम्बेसडर मिलकर वर्ष में 10 करोड़ के करीब मरीजों का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मुफ्त में जांच करने का काम करें। तीसरा, 10 लाख ब्लड डोनर मिलकर हिंदुस्तान में कोई भी यहां ब्लड का नहीं रहेगा। यह 3 इंडिया हेल्थलाइन के मेजर एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए महिला स्वास्थ्य का एक अलग ही डिवीजन है, सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य पर फोकस करता है। ऐसे ही स्कूल चिल्ड्रन के स्वास्थ्य, ऐसे अलग अलग एक्टिविटी कुछ विकसित हो गई हैं, कुछ विकसित करते जाएंगे। यह करके देश के डॉक्टर और समाज के लोग मिलकर करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य देने का प्रयास है। इसमें जो भी डॉक्टर बंधु जुड़े हैं, उनका जीवन का भी सौभाग्य है कि लोगों की सेवा करने का हमें मौका मिल रहा है। और आप सब हेल्थ एम्बेसडर बनकर हर वर्ष 600 लोगों का प्राण और 6 करोड़ रुपया लोगों का बचाने का पुण्य आपको मिलने वाला है। अंत में शिव पुराण में भगवान शिव ने कहा है, 5 दान उत्तम दान, अन्न दान, विद्या दान, प्राण दान, पानी दान, कन्यादान। अन्नदान गरीब को खिलाओ, विद्यादान एजुकेशन टू पुअर, और प्राणी दान हेल्थ टू पुअर। ये 5 दान को भगवान शिव ने भी उत्तम दान कहा है। और भगवान शिव कथित 5 उत्तम दान में से एक प्राणदान देने का अधिकार सिर्फ भगवान ने डॉक्टरों को दिया है। वह अधिकार का एक हिस्सा हमें भी मिल रहा है। आओ मिलकर वर्ष में हम 600 लोगों से ज्यादा के प्राण बचाए और 6 करोड़ से ज्यादा रुपया बचाकर समाज को स्वास्थ्य देने के काम में हम सहयोगी बने। यही अपेक्षा है। शाम तक सब लोग यहां बने रहे। बाद में 6-6 का ग्रुप बनेगा और अगले रविवार अजमेर में हमारा पहला हेल्थ चेकअप कैंप शुरू हो जाना चाहिए। और जितनी हमारी माताएं बहनें आई हैं वो बैठकर महिला हेल्थ के बारे में एक कैंपेन लिया, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। मैं स्वयं कैंसर का सर्जन हूं। कैंसर ब्रेस्ट पहले स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं, लगभग मिट जाता है और खर्च 25-50 हजार आता है। वह स्टेज 3 में जाता है, मिटता नहीं है और खर्च 5 से 10 लाख आता है। मानी 50,000 में रोग मुक्त करना और 5 लाख के बाद मरीज को मर जाना। उनका रास्ता एक ही है कि महिला स्वयं अपनी छाती की प्रति महीने जांच करे तो फर्स्ट स्टेज में वह डिटेक्ट हो सकती है। हमने पूरे हिंदुस्तान में महिला डॉक्टरों के मार्गदर्शन में महिलाओं के द्वारा महिलाओं को स्टेज 1 कैंसर डिटेक्ट करने का अंग्रेजी में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का कैंपेन भी शुरू किया है। आगे जाकर और भी 2-3 कैंपेन की ओर ले जाने वाले हैं। एनीमिया मुक्त महिला, सबसे ज्यादा रक्तपिता महिलाओं का है, सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल टेंशन महिला का है। मैं एक टेंशन का उदाहरण देता हूं। मुंबई के एक बहुत बड़े हार्ट के डॉक्टर जिन्होंने अशोक जी सिंगल की कभी 10 साल पहले एंजियोप्लास्टी की थी,
उनके घर मुझे बुलाया तो चला गया, तो उन्होंने मिल्क शेक बनाया था, तो मैंने कहा मुझे चाय चाहिए। तो आधे घंटे के बाद चाय आई। उनकी पत्नी भी डॉक्टर थी, डॉक्टर अनिल शर्मा मूल राजस्थान का है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि चाय आने में देरी क्यों हुई? मैंने कहा क्यों हुई? तो कि मेरे घर में गैस का सिलेंडर ही नहीं था। महिला का टेंशन कहाँ आता है? हमेशा पैसे और पति के झगड़े में से आता है, ऐसा नहीं है। गैस का सिलेंडर नहीं है, उनमें से आता है। बच्चों को लेने के लिए स्कूल बच नहीं आती है, तो हम महिला हेल्थ पर भी विशेष फोकस करने वाले हैं। तो आओ मिलकर पूरे दिन हम ज्ञान प्राप्त करके अगले रविवार से उनको प्रैक्टिस में ले जाने का प्रयास करें। यही कहते हुए सभी डॉक्टर बंधु और आपको धन्यवाद देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं।